अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपना हिफ्ज़ अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला से दुआ सबके लिए मैं करती रहती हूँ। तो आज का मेरा मौजू है कि इखलाक जो है पूरी दुनिया में इखलाक की वजह से ही रिश्ते बने हुए हैं, बनते भी हैं और बने हुए हैं। जहाँ जहाँ से इखलाक जिनके पास में इखलाक अच्छा नहीं है उनसे रिश्ते नहीं बनते हैं। जैसे कि अलग से अलग देश से भी, अलग राज्य से भी, अलग शहर से भी अगर अच्छे रिश्ते हैं तो वहाँ से ताल्लुक़ बहुत अच्छे रहते हैं। तो फिर इखलाक की वजह से ताल्लुक़ात अच्छे बनते हैं। और जैसे बाहर मुल्क में भी अगर अच्छे अखलाक हैं, पास पड़ोसी मुल्क में है तो अगर अच्छे अखलाक हैं तो इससे रिश्ते बने हुए रहते हैं। अगर अच्छे अखलाक नहीं हैं तो रिश्ते नहीं बनते हैं और फिर बहुत मामला ख़राब ही रहता है। तो इसी तरह से हमारे सारे रिश्तों में भी है, अपने पास पड़ोसी, अपने रिश्तों में जितने भी रिश्ते हैं, इन सभी रिश्तों में अच्छे अखलाक की वजह से ही लोग उनको याद करते हैं और उनसे दोस्ती बनाते हैं, उनसे ताल्लुकात रखते हैं। तो जिस तरह से अगर एक इंसान को अखलाक अगर अच्छे हैं तो उनसे लोग उनके नाम से सुन करके लोग दौड़ते हैं उनसे मिलने के लिए और उनकी मदद करने के लिए, क्योंकि उनके अखलाक की वजह से ही लोग जाते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं कि बहुत सारे पैसे की वजह से भी जाते हैं कि उनके पास पैसा है, उनका बहुत रुतबा है, तो उसके वजह से भी लोग मिलते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि अखलाक अगर है तो सब कुछ है, क्योंकि अखलाक की वजह से ही लोग जाते हैं, लोग मिलते हैं, रिश्ता बनाते हैं और उनको पहचानते हैं उसी अखलाक की वजह से। और अगर पैसा तो उनके काम आएगा, मेरे क्या काम आएगा? जिनके पास पैसा है उनको काम आएगा, हमारे क्या काम आएगा? तो ये मुझे लगता है कि जो है अच्छे रिश्ते के लिए अखलाक अच्छा होना ज़रूरी है। तो अगर जो रिश्ते अच्छे हैं तो फिर ये दुनिया में आपको उसी नाम से याद रखते हैं कि ये फ़लाँ जो है अखलाक वाले थे और फ़लाँ जो है बहुत अच्छे से मिलते हैं, फ़लाँ जो है बहुत अच्छे लोग हैं। तो ये इस अखलाक की वजह से ही याद आता है। और जिनकी बद अखलाक़ी है तो बद अखलाक़ी की वजह से फिर वही याद आता है कि ये तो बहुत बुरा है, ये बहुत बदजुबान है या अखलाक नहीं है, इससे दूर ही रहो। है उसका नाम भी लेना नहीं चाहेगा लोग, जो अगर अच्छे तरह से नहीं मिलेंगे तो उनका नाम भी नहीं लेगा। तो ये एक चीज़ ज़रूरी है कि अखलाक, अपना रिश्ता बनाए रखने के लिए अखलाक अच्छा होना ज़रूरी है। और जिसके अंदर अखलाक अच्छा है तो उसके दीन भी उसके पास पता चलता है कि उसके अंदर दीन है। तो हमारे अगर अखलाक अच्छे होंगे तो हमारे दीन का पता चलेगा, हमारे अंदर दीन है इसका पता चलेगा। तो इसमें जो है ये हम अच्छे और हमारे अखलाक देख करके हमारे दीन का अंदाज़ा लगाते हैं लोग। तो एक मुसलमान को जो है दीन का जो है पता कैसे चलेगा? तो अगर हमारे अखलाक अच्छे होंगे तब तो पता चलेगा कि ये हमारे जो है दीनदार लोग हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो हमारे दीनदार होने के वजह से ही जो है लोग याद करते हैं, अखलाक अच्छे होने की वजह से याद करते हैं। तो जिसका जो है बुरा अमाल है, अखलाक है, तो फिर उसको उसी नाम से याद करते हैं। जैसे एक बहुत पहले एक आई थी एसपी हंटर वाली, तो उनके नाम को कोई नहीं जानता था, तो उनके नाम को कोई पहचानता नहीं था, जानता नहीं था, सिर्फ उनके हंटर वाली लोग बोलते थे, हंटर वाली एसपी। तो यही होता है कि नाम से लोग नहीं जानते हैं, जो जिस नाम से लोग मशहूर हो जाते हैं उसी नाम से लोग याद करते हैं। तो ये इसीलिए है कि अच्छे अखलाक से, अच्छे अपने स्वभाव से मिलना जुलना चाहिए। और जिसके अंदर थोड़ी सी भी अखलाक बची हुई है तो उसको जन्नत की खुशबू मिलेगी, और जो बद अखलाक है उसको जो है जन्नत का हवा भी नहीं मिलेगा, ज़रा सा भी कुछ नहीं। तो इसीलिए है कि अखलाक अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है, अखलाक अच्छा होना ज़रूरी है। तो अखलाक के लिए जो है एक चीज़ है कि इस्लाम में जो है ईमान और अखलाक दो बहनें हैं और दो अलग अलग भी हैं। तो दो अलग भी चीज़ है, क्योंकि मुसलमान की पहचान है अपने अच्छे अखलाक, और अखलाक जो है, ईमान जो है अलग अलग है कि उसका पक्का इरादा मोमिन होने का। तो ये एक अलग ये है। तो इसी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कामिल मोमिन वो है जिसके अखलाक अच्छे हों और जिसके अंदर ईमान हो,
اور یہ ضروری ہے کہ ہمارے یعنی اخلاق میں ایمان میں یہ سب ہونا ضروری ہے. تو یہ ہمیں ضرور سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم کو بہترین مومن یا بہترین انسان بننے کے لیے ہمارے اندر اخلاق ہونا چاہیے. اور اخلاق اگر اچھا ہے تو اصلاح بھی ہوگا اور ایمان بھی پکا رہے گا، اور بد زبان بھی نہیں ہوں گے اور بد کردار بھی نہیں ہوں گے. تو اسی لیے یہ ہے کہ ضروری کہ اخلاق اچھا ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ سب سے پہلی بات ہے کہ اگر ہمارا جو اخلاق اگر اچھا ہے تو ہم اپنے گھر میں اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بنا سکتے ہیں، اور پاس پڑوسی سے اچھا اخلاق بنا سکتے ہیں، رشتہ بنا سکتے ہیں. تو اخلاق اچھا ہونا بہت ضروری ہے، اور اخلاق کے وجہ سے ہی لوگ جاتے ہیں ایک دوسرے سے ملنا جلنا رکھتے ہیں، رشتہ رکھتے ہیں کہ نہیں بھائی فلاں. اگر کوئی دیکھیے، اگر میرا اچھا اخلاق ہے اور میں کہیں جانے لگوں تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. اگر محلے میں رہتی ہوں تو پتہ چلے گا، تو دوڑ کے آتے ہیں لوگ کہ ارے فلاں جا رہے ہیں بھائی، بیچاری پھر کب آئیں گی نہیں آئیں گی، چلو جلدی سب کو ملنے چل دیتے ہیں. تو ہمارے اخلاق کے وجہ سے ہی لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے. اگر میں بد اخلاق ہوتی تو میرے نام سے ہی لوگ بولتے جانے دو، اچھا ہوا جا رہے ہیں تو یہاں سے کم سکون رہے گا. یہ ہوتا ہے یعنی اخلاق اور بد اخلاق میں فرق. تو یہ اور آج کل جو ہے بد اخلاقی جو ہے بہت بری ہو گئی ہے، کہ بہت بری ہے سورے زمانے سے، ہمیشہ سے. کہ بد اخلاقی کی وجہ سے انسان جو ہے یہ ایمان چلا جاتا ہے. ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں گے، اور سب سے پہلی بات ہے کہ اپنے آپ کو بہتر سمجھیں گے، اور عورتوں کو دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں گے، مرد ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں گے. کیونکہ بد عقل یا بد اخلاق جو ہوں گے وہ اسی طرح کریں گے. تو آپس میں ایک دوسرے سے کو تانا ماریں گے، اور ایک دوسرے کو برا القاب سے نام لیں گے. اور پھر یہی بات ہوگی کہ ایمان نہیں ہے اس کے معنی، اور اخلاق نہیں ہے، تو یہ بات آ جاتی ہے. تو بہت بری بات ہے کہ جو اگر بد اخلاق ہے انسان، تو یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اور ہم لوگوں کو جو ہے ایک چیز اور کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان جو ہے اچھے کام کر کے جائے دنیا میں، تاکہ کہ لوگ یاد رکھیں، اور کسی کی ہیلپ کر کے، کسی کی مدد کر کے، جس طرح سے بھی کر سکتے ہیں آپ. اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ اخلاق سے ان کے لیے اچھے برے ٹائم میں کھڑے ہو جائیں، تو یہی بہت بڑی بات ہوگی. اور جن کے پاس ان کے سہارا بنیے گا تو ان کو تو بہت ساری دعائیں دیں گے. اور یہی ہونا بھی چاہیے، اور یہی اچھا بھی ہے. تو یہی آج ہمارے پاس میں جو ہے، اور کچھ تو باقی رہتا نہیں ہے. تو اسی لیے یہ بات ضرور کرنا چاہیے. اور ایک چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تو جو لوگ بد اخلاق ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس بہت سارے نیکیاں ہوں گے، لیکن دنیا میں جو ہے عالم بنے ہوں گے یا فاضل ہوں گے، لیکن اخلاق اگر نہیں ہے تو ان کی ساری جو ہے عبادت سب برباد ہو جائے گا. کیونکہ بد اخلاق کے کوئی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. اور اخلاق مند جو ہے وہ ان کے پاس اگر کم علم بھی ہے تو، اور اخلاق اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند کرتے ہیں. تو اسی لیے کسی کا حق کو اور کسی کے ناحق کو یہ سب بات کو سمجھنے چاہیے، اور کسی پر بھی جو ہے تہمت نہیں لگانا چاہیے، کسی کو بد اخلاقی نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ضرور ہم لوگ کو سوچنے کی ضرورت ہے. اور ہم بس یہی دعا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اس کیٹیگری میں نہ جائیں کہ بد اخلاق کردار میں ہم لوگ کا نام آئے، ہمارا اخلاق مند کے اس میں ہمارا نام آئے. تو یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے جو ہے اسلام میں تو ہے ہی ہے کہ جو اخلاق سے سب کے ساتھ ملتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ بہت اچھے سے نوازیں گے. تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور یہی کام کرنا چاہیے. اور امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہی ہوں گی. تو آج کا جو ہے ہمارا موضوع تھا، یہی تھا. تو نماز روزہ جو بھی کرتے ہیں دین میں جو کرتے ہیں، اور اچھے اخلاق کی حیثیت اگر ہے تو بہت بڑی بات ہے. تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمدہ اخلاق عبادت کا زیور ہے، اس کی زینت ہے. قیامت کے دن مومن کے ترازو میں کوئی چیز حسن اخلاق سے بہتر اور زبان باز نہیں ہوگی. تو یہ ہم سوچنے کی ضرورت ہے. تو
यही आज हमारा मौजू था और यही बात आज मुझे करनी थी। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगी। तो आप हमारा अगर व्लॉग देखती हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपना भी ख्याल रखें, आसपास सबका ख्याल रखें। और देखिए, इस्लाम में ईमान और इखलाक दो अलग ही चीज़ है, लेकिन ये जो है हमारे इखलाक बताते हैं कि हमारे अंदर कितना दीन है। और आज दूसरी जो है कौम जो है, जो कौमें रहती हैं और इखलाक नहीं रहने की वजह से वो बहुत दूर हो जाते हैं। तो ये बात करने की ज़रूरत है। कौमें जो है इखलाक पर ही बनती है। जो कितने लोगों ने इसको माना है कि जो है दुनिया में कौमें जो हैं इखलाक की बना पर ज़िंदा रहती हैं, लेकिन जब भी इखलाक उस कौम के अंदर नहीं होती है वो कौमें जो हैं तबाह बर्बाद हो जाते हैं। उसके अंदर से ये सब ख़त्म हो जाता है, इखलाक ख़त्म हो जाता है। तो जब मिलना इत्तेहाद नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ऐसे इंसान का बहुत मुश्किल है। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमारा यही मौजू था। तो हमारा वीडियो अगर पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़रूर वॉच करें। और तो ठीक है फिर, और बाकी इन सब खैरियत है। और अपने आसपास सबका ख्याल रखिए और हमारे भी जो है दुआ कीजिए, हमारे लिए दुआ कीजिए। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि सब खैरियत से रहें और सबके अल्लाह ताला सबको जो है कामयाबी करे, कदमों को कामयाबी चूमें। क्योंकि जितना मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में सब लोग, तो उनके मेहनत को अल्लाह ताला कामयाब बनाए और कामयाबी कदमों को चूमें। तो ठीक है फिर, आज यहीं तक हमारा व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।